ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 9वां मंत्र। अहरुत्मसि हविर्धानं दंघ्रस्व माभर्मा ते यज्ञपतिर्भासीत् विष्णुस्त्वाक्रमतामुरुवाता यापहत रक्षो यच्छन्ताम पंच। तो बहुत सुंदर चर्चा इस मंत्र में आ रखी है। बताया है जब मनुष्य परस्पर प्रीति के साथ कुटिलता को छोड़कर शिक्षा देने वाले के शिष्य होके विशेष ज्ञान और क्रिया से भौतिक अग्नि की विद्या को जानकर उसका अनुष्ठान करते हैं, तभी शिल्प विद्या आदि की सिद्धि के द्वारा सब शत्रु, दारिद्र्य और दुखों से छूटकर सब सुखों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार विष्णु अर्थात व्यापक परमेश्वर ने सब मनुष्यों के लिए आज्ञा दी है, जिसका पालन करना सबको उचित है। तो बहुत ही बढ़िया बात इसमें बताई गई है कि जो व्यक्ति सब मनुष्यों को क्या करना चाहिए, प्रीति के साथ कुटिलता को छोड़कर यानी दुर्व्यवहार को छोड़ करके शिक्षा देने वाला, जो शिक्षा देने वाला आचार्य है उसके शिष्य होकर के विशेष ज्ञान और क्रिया से भौतिक अग्नि अर्थात जो इस संसार में अग्नि है, इसको विद्या को जान करके, विद्वानों से इस विद्या को जान करके और उसका अनुष्ठान करते हैं, यानी उसका उपयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार के आजकल बड़े से बड़े वैज्ञानिक जो है इस भौतिक अग्नि को जान करके जलवान, वायुयान, थलवान अनेक प्रकार के यान बना करके जो है दूर दूरगामी जो है शीघ्रता से पहुंच जाते हैं। ये भौतिक अग्नि की जानकारी प्राप्त करके इसका ठीक ठीक उपयोग करना है। तो जो व्यक्ति कहते हैं इस प्रकार से इसका ठीक ठीक प्रकार से जान करके, अच्छे विद्वानों से जान करके, आचार्यों से जान करके इसका अनुष्ठान करते हैं अर्थात इसका ठीक ठीक उपयोग करते हैं, तथा सभी शिल्प विद्या आदि, ये जितने भी शिल्प विद्या आदि हैं उनकी सिद्धि के द्वारा सब शत्रु अर्थात जो भी हमारे शत्रु हैं उनसे जीत करके, दारिद्र्य जो शत्रु जो है दरिद्रता गरीबी है उसको दूर करते हुए दुखों से छूट करके सब सुखों को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस भौतिक अग्नि को जान लेता है, उसके गुणों को समझ लेता है, तो वो कहते हैं दुखों से छूटकर, शत्रु क्या है हमारे, दारिद्र्य सबसे बड़ा शत्रु, इस दारिद्रता को त्याग करके धनवान बन करके सब सुखों को प्राप्त करते हैं। गृहस्थ में जितने भी सुख हैं उन सुखों को वो जो है प्राप्त कर सकता है। तो कहते हैं इस प्रकार विष्णु अर्थात सर्वव्यापक, जो सब जगह विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है, कोई भी स्थान उससे रिक्त नहीं है। परमेश्वर ने सब मनुष्यों के लिए ये आज्ञा दी, उस परमात्मा ने सब मनुष्यों के लिए ये बात रखी है। ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक समाज के लिए, सब के लिए ये बात रखी है। कहते हैं जिसका पालन करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, प्रत्येक मनुष्य का उसका पालन करना चाहिए। तो बड़ी सुंदर चर्चा इस मंत्र में आई है कि हम अपने जीवन को इस भौतिक अग्नि को जान करके और जीवन के अनुसार उसको जान करके इससे अच्छे अच्छे लाभ लेकर के, उत्तम उत्तम इसका उपयोग करके हम अपनी दारिद्रता से दूर हो सकते हैं। तो आइए हम भी इस भौतिक अग्नि को जान करके इसका लाभ लेते हुए अपने जीवन को, इस मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक करने का प्रयत्न करें, सुखी बनाने का प्रयत्न करें, तो ही हमारा जीवन सफल होता है। तो इस मंत्र में बहुत सुंदर चर्चा है कि हम अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए भौतिक अग्नि का उपयोग करें। ओम शांति।